नमस्ते, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। जो भी स्टूडेंट इस बार क्लास 10th में और बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th का संस्कृत का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो प्लीज़ आप लोग अंत तक इस क्लास को जरूर देखिए और देखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन इस क्लास से जरूर रहेगा आपके एग्जाम में। तो प्लीज़ आप लोग कुछ देर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ध्यान से। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? और संस्कार विवाह यानी संस्कार पाठ पढ़े होंगे उसमें, और उसमें बताया गया है कि गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है। विवाह का, केशांत का, अक्षरम का, अंत्योष्टि का। तो आपको पता होना चाहिए यह केशांत संस्कार का मुख्य कर्म है। किस संस्कार का? केशांत संस्कार का। लाइक शेयर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नित्य श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? वन पर्व, उद्योग पर्व, शांति पर्व, भीष्म पर्व। तो देखिए 2 का होगा उद्योग पर्व से, ठीक है ना, उद्योग पर्व से संकलित है। ऑप्शन बी होगा सही। लाइक शेयर करते रहिए, जो भी स्टूडेंट है लाइक शेयर करते रहिएगा, उद्योग पर्व से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 3। महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों को समुचित उत्तर कौन देते हैं? मंत्री विदुर, दुर्योधन, अर्जुन, कृष्ण। 3 में क्या आपको पता होगा कि जो धृतराष्ट्र का जो प्रश्नों को उत्तर देता है वो विदुर देते हैं। कौन देते हैं? विदुर। चलिए चौथा है अपृष्टो बहुभास्ते किस पाठ की उक्ति है? नीति श्लोका, मंदाकिनी वर्णम, अलस कथा, मंगलम। तो 4 क्या आपको पता होगा कि अपृष्टो बहुभास्ते यह नीति श्लोका पाठ में कहा गया है। समझ गए? 4 क्वेश्चन है। परम तृप्ति देने वाली क्या है? विद्या, लोभ, क्रोध, दीर्घ सूत्रता। तो आपको पता होना चाहिए जो परम तृप्ति देने वाला क्या है? तो विद्या है, ठीक है ना, इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। एकम एकम इति का समस्त पद क्या होगा? एकाएकम, प्रत्येकम, एकेति, एकाएकम। यानी छठा के आपसे पूछ रहा है कि एकम एकम इति का समस्त पद क्या होगा, यानी पूरा पद क्या होगा? तो छठा के ऑप्शन बी सही होगा, प्रत्येकम। कौन सही होगा? प्रत्येकम। लाइक शेयर करते रहिए। और तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? देखिए समास काफी महत्वपूर्ण है, आपको हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण से इसका क्वेश्चन हमेशा रहता है। तो प्लीज अगर आप नहीं देखे हैं ना तो इस वीडियो को अंत में आपको एंड स्क्रीन में और या डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएगा, जाकर देखिए। जिंदगी में कभी ना आप समास भूलिए अगर उस वीडियो को देख लेते हैं तो। बिल्कुल आप देखते ही कुछ ही सेकंड में समास को पहचान लीजिएगा कि कौन कौन समास है। तो 7 के आपको ऑप्शन धनहीन है, सचित्रिम है, यथाशक्ति है, पितैरो है। तो आपको पता होना चाहिए तत्पुरुष समास धनहीन है, ठीक है ना। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। चराचरम में कौन सा समास है? देव द्वंद्व, तत्पुरुष बहुव्रीहि। और इसका ऑप्शन ए है ही नहीं, सी नहीं है। तो 8 के आपको ऑप्शन ए ही सही होगा, द्वंद्व समास है। कौन समास है? द्वंद्व, चराचरम, ठीक है। चलिए दनार्थे चतुर्थी सूत्र का उदाहरण है। दनार्थे चतुर्थी सूत्र का उदाहरण है मातो रमस्य भोजनम यच्छति, मह्यम मुदकम रुचते, गृहात बहि गणेश गच्छति, आचार्यता वेदम पठति। तो 9 का आपको आंसर सही होगा ए, मता रमस्य भोजनम यच्छति, ठीक है ना। सदा पद के योग में कौन सी विभक्ति लगी है? चतुर्थी, पंचमी, तृतीय, प्रथमा। तो 10 का आपको सी सही होगा, तृतीय लगा हुआ है। सहपद के योग में कौन सा है? तो तृतीय विभक्ति है। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? बूढ़ी गंगा, मंदाकिनी, यमुना, कावेरी। यानी कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया गया है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी का, ठीक है ना। मंदाकिनी एक गंगा नदी को कहते हैं, आप पता है। तो इसमें राम से मंदाकिनी वर्णन पाठ भी है इसमें। अब बुढ़े बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन, दानवीर, सॉरी ये इसमें चला है दूसरे वाला। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? सोने के कंगन था, चांदी का कंगन, तंबा का कंगन, लकड़ी का कंगन। वृद्धा बाघ पढ़े होंगे, काफी अच्छा कथा है जिसमें लालच को दिखाया कि लालच से व्यक्ति को क्या परिणाम उसका होता है ये बताया गया है। तो उसके पास सोने का कंगन है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। दानवीर कौन था? कर्ण, इंद्र, कृष्ण, अर्जुन। आपको पता है दानवीर, ये धरती पर सबसे बड़ा दानवीर कौन था? कर्ण था, क्योंकि कर्ण अपने जो सुरक्षा के लिए उसके पास कवच कुंडल रहता है वो भी इंद्र को दे देता है, जब इंद्र इसको वेश बदलकर इसके पास आता है साधु के वेश, पंडित के वेश धकर, ठीक है ना। और अर्जुन के
दिलाने के लिए, जिताने के लिए दे देता है। ईर्ष्या और असहिष्णुता किसके उत्पन्न है? शांति, अशांति, सुख, समृद्धि, प्रेम। तो आपको पता होगा ईर्ष्या और असहिष्णुता ये किसका है? तो यह आपको 14 के ऑप्शन सही होगा, अशांति के कारण है। ठीक है ना, इससे अशांति उत्पन्न होती है। कर्मकांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त। कर्मकांड तो 15 के आपको पता होना चाहिए। कर्मकांड का शिक्षा कौन है? शिक्षा। लता शब्द का तृतीय बहुवचन क्या है? देखिए शब्द रूप तो आप पढ़ लीजिए, कुछ मेन शब्द रूप है, जैसे फल हो गया, बालक हो गया, मुनि हो गया, मुनि हो गया, ठीक है ना, लता हो गया, ये सब तो पढ़िए, इससे ऑब्जेक्टिव आपको बन जाएगा। ठीक है ना, लताए, लताभ्यामम, लताभि, लता। लता शब्द के तृतीय वचन क्या है? तृतीय वचन को बहुवचन पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए लता शब्द के तृतीय वचन में बहुवचन, तृतीय में बहुवचन क्या होता है? तो 16 का आपको सी सही होगा, लताभि। चलिए, वच जोड़ कत्वा के कौन सा शब्द बनेगा? उक्तवा, वचितवा, वक्तवा, वृत्तवा। हम आपको जो ये प्रत्यय से क्वेश्चन है ना, प्रत्यय के अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आता है, इसमें बहुत सारे भेद है, बहुत है, समझे ना, प्रत्यय और उपसर्ग का। तो एक मैं सेपरेट वीडियो नहीं इस पर ला रहा हूँ, आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है ना, काफ़ी मस्त वीडियो है। मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, एक भी प्रत्यय उपसर्ग से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो 17 के आंसर है, आपको पता होना चाहिए ए, उक्तवा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है, सहनीय में कौन सा प्रत्यय है? सहनीय, अन्यार, त्वत, यत्रि, इनमें से कोई नहीं। सीधे आप देखिए, बहुत सारे बच्चे तो उपसर्ग प्रत्यय समझ जाते हैं, उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, लेकिन उसका भेद में जब आता है ना तो बहुत सारे बच्चे फंस जाता है। तो इंतजार कीजिए उस वीडियो को, और जब भी आएगा आप देख लीजिएगा उस क्लास को, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो 18 के आंसर है आपको अन्यार, तब्यत, यत्र, इनमें से कोई नहीं। तो 18 का आपको आंसर सही होगा ए, अन्यार। सम अन्यर। श्रीमान में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय है। घत, घय, मतुप, निन, तल। तो 19 के आपको आंसर सही होगा बी, मतुप। समझे? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, लौकिक में कौन सा प्रत्यय है? इक, आक, ठक, थाल। तो आपको पता है ना प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय किसी शब्द को आपको पता है कि अंत में लगता है, ठीक है ना, और उपसर्ग किसी शब्द को पहले लगता है। तो लौकिक कौन सा प्रत्यय आपको पूछ रहा है? इक, इसमें होगा इक प्रत्यय, 20 का ए सही होगा। ठीक है, अलिखित किस लकार का रूप है? लट, लंग, विधिलिंग, लोट। अलिखित तो 21 धातु रूप भी याद कर लीजिएगा। तो 21 का आपको आंसर सही होगा बी, लट लकार। ठीक, 22 है, पचेत किस धातु का रूप है? पच, पाच, पचे, पची। तो 22 का आपको सही होगा पच धातु का रूप है, पचेत। चलिए, अक्रुवन में कौन सी धातु है? अक्री, क्री, अकर, अक। तो 23 का आपको बी सही होगा, क्री। कौन सही होगा? बी सही होगा, क्री। लाइक शेयर करते रहिए, जो भी स्टूडेंट है प्लीज लाइक शेयर करते रहिएगा। 25 क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन है। मतेसु, मतीसु में कौन सा विभक्ति है? मतीसु में कौन है? पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, चतुर्थी। तो इसका आंसर सप्तमी सही होगा। मतीसु में कौन सा विभक्ति है? सप्तीसु। भवतः किस शब्द का रूप है? भू, भव, भवतः, भवती। तो 25 का आपको आंसर सही होगा भवतः। ती, तंती, सी, थ, त, आमी, आवम, आम, ये पढ़े होंगे, धातु रूप आप पढ़ लीजिएगा। तो भवतः किस शब्द का रूप है? तो भवतः आपको 25 का आंसर सी सही होगा, भवत का। ठीक, ये भव का है, भव। ठीक है ना, भव का रूप है, भवती, भवता, भवंती। तो भवता है यानी भव धातु का ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? श्रीलंका, भूटान, भारत, बांग्लादेश। आपको पता होना चाहिए कि भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है, ऑप्शन सी सही होगा। भारत महिमा पाठ में भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? ईश्वर, दैत्य, आलसी, क्रोधी। तो ईश्वर भगवान भी इसकी शोभा से प्रसन्न, खुश होते हैं। शैशवा संस्कार कितने हैं? शैशवा अवस्था में संस्कार पता है ना, कुल 16 है। तो 6, 5, 4, 3। तो 28 का आपको पता होना चाहिए, एकदम आसान क्वेश्चन है। शैशवा अवस्था में 6 संस्कार है। ठीक है ना,
और जन्म से पहले 3 और शिक्षावस्था में 5 और एक मरण के समय और विवाह संस्कार। चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कारों से, वैर विभाव, भावनों से, अशांति से, इनमें से कोई नहीं। तो चरित्र का निर्माण आपके संस्कारों से होती है। 29 का आपको ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 30। अंत्येष्टि संस्कार कब होते हैं? तो मरने के बाद, जन्म से पहले, शिक्षा प्राप्त करने के समय, विवाह का पहले। तो मरने के बाद जो संस्कार होता है ना उसे अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। समझे? मरने के बाद। अगला है गृहात बहिम अद्यानम अस्ति। यहाँ रेखांती पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है? गृहात बहिम अद्यानम अस्ति, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा विभक्ति है। आपको इसमें पूछ रहा है कि कौन सा विभक्ति है। क्वेश्चन नंबर 31 में गृहात है, इसमें अंडरलाइन मिटा गया है। इसमें किसमें अंदर है? गृहात। गृहात है, ये कौन सा विभक्ति है? गृहात पूछ रहा है। प्रथमा, पंचमी, द्वितीय, सप्तमी। तो आपको इसका आंसर 31 के सही होगा बी, पंचमी विभक्ति। अलम, अलम के अर्थ में कौन सी विभक्ति है? पंचमी, तृतीय, षष्ठी, सप्तमी। तो 32 के आपको ऑप्शन बी ही सही होगा, तृतीय विभक्ति है। देखिए संस्कृत व्याकरण कुछ टॉपिक तो आप हमेशा पढ़िए, धातु रूप, शब्द रूप, विभक्ति जो है ये सब पढ़िए। उसके बाद लिंग, समझे, ये सब वचन, ये सब पढ़ते रहिए। उपसर्ग, प्रत्यय, किस शब्द में परि उपसर्ग है? परिहार, प्रहार, तो इसमें परि, हर्षिकार वाला शब्द एक ही है, परिहार। इसमें कंफ्यूज होने की क्या बात है? 33 का ऑप्शन ए सही होगा। 34 है प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्याशा। तो आपको पता होना चाहिए, प्र जो पहले लगता है उपसर्ग और प्रत्यय में अंत में लगता है। तो 34 का आपको आंसर सही होगा प्र है, प्रत्याशा, प्रत्याशा, प्र होगा, ये सही होगा। 35 है भू धातु को लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में कौन सा है? भव, भवंतु, भवतु, भवत। तो 35 का आपको आंसर कह रहा है भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लोट लकार। समझे? लोट लकार आपसे पूछ रहा है कौन है। तो 35 का आपको आंसर सही होगा भव है। ठीक है। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? क्षमा, आलस्य, क्रोध, लोभ। तो 36 के आपको आंसर सबसे बड़ा शत्रु है क्रोध। गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये सबसे बड़ा शत्रु, दुश्मन है। ठीक है ना। 36 के आपको ऑप्शन क्रोध और आलस्य है। 1 मिनट, इसमें सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य लगाइए, आलस्य होगा। ठीक है। वास्तविक आलस्यों की संख्या कितनी थी? 5, 6, 4। तो पता है ना, लास्ट में 4 आलसी बच जाते हैं, चारों आपस में बातचीत भी करने लगते हैं। अलस कथा पाठ की रचयिता कौन है? विद्यापति, महात्मा, विदुर, कृष्ण, इनमें से कोई नहीं। तो विद्यापति है। ठीक है ना, अलस कथा पाठ के रचयिता। ऋग्वेद में कितने महिला ऋषियों को वर्णन है? 24, 25, 23, 26। तो आपको पता है ऋग्वेद में कितनी महिला है? तो 39 का आपको ऑप्शन सही होगा ए। कौन सही होगा? ए सही होगा। 24 कौन सही होगा? ए होगा 24। 40 है, 40 क्वेश्चन है। शंकर रचित के रचनाकार कौन है? पंडित छमाराम, बनमाल, भावलकर, विजयंका, मिथिलेश कुमारी मिश्री। तो आपको मिश्र है। तो 40 का आंसर सही होगा पंडित छमा राम। समझ गए? तो चलिए 40 क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि 40 क्वेश्चन में आप 35 प्लस अगर सही कर रहे हैं तो आपकी स्थिति बेहतर है, आपकी तैयारी अच्छी हो रही है। तो प्लीज़ आप लोग और मेहनत कीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिए। अगर नए हैं तो प्लीज़ आप प्ले लिस्ट में जाइए, प्रत्येक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो अपलोड हो रहा है, क्लास लिया जा रहा है। प्लीज़ सभी क्लास को जरूर देखिए। कुछ ही देर देखिए ना, आपको मोबाइल लेने से, टाइम बर्बाद करने से अच्छा है इस क्लास को देखिए, आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो चलिए आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।